दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो भाई। आपने नकाब पहना हुआ है, जो आज आप बात करते हैं समानता कानून की बात करते हैं, ये कैसा समानता का कानून है? ये कैसा आप कानून लेकर आना चाहते हैं जहां एक तरफ आप मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, आप उनकी महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुसलमानों से सजदाए तौफीक छीनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी मसाजिदों को सील कर दिया जाए, आप हर ढांचे को इलीगल बता सकते हैं। तो सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा धार्मिक स्थल किसी सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो ये आपकी ड्यूटी है, या तो आप उनसे पैसा लीजिए और अगर पैसा ना ले तो आप उसको शिफ्ट करने का काम करें। आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी नहीं माना। 2009 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आज भी तारीख में लिखा हुआ है, आज भी ये जजमेंट हमारे पास है। आपने जजमेंट को भी छोड़ दिया, आपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जितना जुल्म हमारे पास के ऊपर किया, तुमने मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर गोलियां मारी, तुमने मेरठ में गोलियां मारी, तुमने बिजनौर में गोलियां मारी, तुमने दिल्ली में गोलियां मारी, लेकिन ये वही नौजवान हैं जिन्होंने मीडिया में भी देखा कि गोलियां मारकर बच्चों को गिराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान फिर खड़ा हुआ। क्या ये नौजवान लड़ने वाला लगता है? क्या ये नौजवान डर जाएगा? जिस नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर पर घर से कफन बांध के चलता है, वो चाहता है कि अल्लाह के रास्ते में मुझको शहादत मिले, क्योंकि यही जन्नत का रास्ता है। लेकिन हम कभी जुल्म लेकिन हम कभी भी जुल्म का साथ नहीं देंगे, हम नाइंसाफी सहन नहीं करेंगे। आज तुम हमारी मसाजिदों को जो सील करने का काम कर रहे हो, अरे अगर एक लिस्ट आपके पास है तो आपसे ज्यादा की लिस्ट हमारे पास भी मौजूद है। आप उन सभी धार्मिक स्थलों को आप उनको भी बोलिए कि वो सब इलीगल है और भेज दीजिए नोटिस उन तमाम धार्मिक स्थलों पर जो कि सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। आप क्या हमारी मसाजिद की लिस्ट बनाएंगे? आपकी धार्मिक लिस्ट आपके पास तो खुद मौजूद है। आप जांच कीजिए अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, और अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है, आपके अंदर ईमान नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए गद्दी पर बैठे हुए उन तमाम लोगों को, उन मंत्रियों को जो गद्दी पर बैठकर इंसाफ की बात करना चाहते हैं। क्योंकि ना इंसाफ आप जानते हैं, ना ईमान आप जानते हैं, तो आप हमारा क्या भला करेंगे? आप हमारा जितना बुरा करना चाहो कर लो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, हम सिवाय अल्लाह के किसी ताकत से नहीं डरते, और हम कभी भी किसी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन हमारा काम किसी को परेशान करना नहीं है। हमने कभी किसी के धार्मिक स्थल की कोई शिकायत नहीं की, ना हम कभी भविष्य में करेंगे। लेकिन अगर हमारे धार्मिक स्थलों पर आंच आएगी, मसाजिद को सील किया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैदान में तैयार हैं। हम लोग आ गए आपके पास, आप हमारा सर कलम कर दीजिए। आपके पास गोला बारूद है, आप चला दीजिए अपनी गोली, लेकिन हम अपनी आवाज कम नहीं करेंगे। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप हमको तो खत्म कर सकते हो, आप हमारी आवाज को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ये आवाज इस पूरे जहां में गूंजेगी, ये आवाज उन कानून में जो बैठे लोग हैं उनके कानों में जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जज हैं उन कानों तक ये आवाज पहुंचेगी, संसद के अंदर जो बैठे गूंगे और बहरे सांसद हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी। हम रहें या ना रहें, इंशाल्लाह ये आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। नारे तकबीर। नहीं भाई को